नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो सरकार बनाएगी भारतीय मोबाइल ब्रांड शाओमी और सैमसंग से होगी टक्कर। भारत में जो है स्मार्टफोन के ढेरों ब्रांड है, जिसमें चीनी, अमेरिकी और कोरियाई देश शामिल है। वही भारत में करोड़ों स्मार्टफोन यूजर्स है। वही सरकार जो है भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड लाने की दिशा में जो है तैयारी जो है सरकार अब शुरू करेगी। इसकी जानकारी जो है खुद केंद्रीय IT दूरसंचार मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये जानकारी दी है। दरअसल दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फोन पे के इंडस ऐप स्टोर लॉन्च पर बताया कि सरकार भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड लाने की दिशा में तैयारी जो है वो शुरू करने जा रही है। सरकार खुद का जो है एक भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड लेकर आएगी। दरअसल भारत में मौजूदा समय में कुछ भारतीय मोबाइल ब्रांड्स है, लेकिन बाजार में उनकी मजबूत पकड़ नहीं है। सरकार की इस कोशिश के बाद देसी ब्रांड की छवि में सुधार जो है वो हो सकता है। वही भारतीय मोबाइल बाजार में इस समय जो है चीनी और विदेशी कंपनियों का दबदबा है। वही प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल और सैमसंग के बीच जो है वो देश में टक्कर चल रही है। वह केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इवेंट में बताया कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की सफलता ने कई बिजनेस को आत्मविश्वास दिया है। उसने इकोसिस्टम पार्टनर्स को देश में एंट्री कराने और सिस्टम लगाने के लिए जो है इंस्पायर किया है। वही भारत सरकार पहले ही भारत में सेमीकंडक्टर हब बनाने का अपना इरादा जो है जाहिर कर चुकी है। अब मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली एक और कंपनी की सहायता जो है वो भी यहाँ पर की जाएगी। वही मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि PM मोदी जो है 20 साल में भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए पहले ही जो रोड मैप जो है वो तैयार कर चुके हैं। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, 1 जुलाई से देश में लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून, सरकार ने किया है ऐलान। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों क्रिमिनल लॉ जो है वो 1 जुलाई 2024 से अमल में आ जाएंगे। वही ये जो है अमल में आ जाएगा, लेकिन जो हिट एंड रन से जुड़ा जो प्रावधान है वो उसके ऊपर रोक रहेगी। IPC और CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह बनाए गए ये तीनों कानून जो है 1 जुलाई 2024 से अमल में लाने के लिए नोटिफाई किया जाएगा। वही केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट को जो है 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन में कहा गया केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को फिलहाल होल्ड कर दिया, यानी 106(2) को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान हिट एंड रन से जुड़े अपराध से जुड़ा है। इस प्रावधान के विरोध में जनवरी के पहले हफ्ते में देश भर में ड्राइवरों ने हड़ताल की थी। इसके बाद जो है केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस कानून को ड्राइवर यूनियन से चर्चा के बाद जो है अमल में लाया जाएगा। वही केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री की ओर से इस मामले को लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि तीनों क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सिर्फ धारा 106(2) अभी फिलहाल अमल में नहीं लाई जाएगी। संसद से तीनों कानूनों को 21 दिसंबर से जो है मंजूरी जो है मिल चुकी है और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति की मोहर भी इस कानूनों पर लग गई है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर देखिए, DA में मार्च में हो सकती है बढ़ोतरी, 4% बढ़ जाएगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में जल्दी बढ़ोतरी जो है हो सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार मार्च में 4% DA बढ़ा सकती है। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2023 में DA 4% ये बढ़ाकर 40% किया था। वह रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार मार्च में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला जो महंगाई भत्ता जो है वो 50% हो जाएगा। इसका फायदा करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा। वह 1 जुलाई 2023 से ये मिलेगा। वह महंगाई भत्ता साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। वह महंगाई भत्ता एक ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को जो है वो दिया जाता है। वह इसका जो कैलकुलेशन जो है देश के अंदर जो है महंगाई के अनुसार हर 6 महीनों में किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी और अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अलग अलग हो सकता है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो गाँवों में बदल रही है लोगों की लाइफ स्टाइल, अनाज से ज्यादा AC और फ्रिज पर कर रहे हैं खर्च। नीति आयोग की रिपोर्ट पे हुआ खुलासा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जो है NSSO सांख्यिकी और कार्यक्रम के जो क्रियान्वयन मंत्रालय जो है
उसने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES जो है वो उसकी रिपोर्ट जारी की है। सर्वेक्षण का उद्देश्य घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का ब्यौरा जो है तैयार करना है और देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उसके सामाजिक आर्थिक समूह को अलग अलग वितरण जो का पता जो है वो लगा रहा है। नीति आयोग के अध्यक्ष ने रिपोर्ट जारी कर बताया है कि देश भर में खाने की वस्तुओं का भारतीय घरों में खर्चा जो है उसमें कमी आई है। इतिहास में पहली बार देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर का खर्च घटकर 50% नीचे आया। वही दूसरी चीजों का खपत जो है बढ़ गया है, जिससे लोगों का खर्च बढ़ गया है। दरअसल घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण इलाकों में लोगों का खर्च जो है बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की लाइफ स्टाइल में भारी बदलाव देखा गया है, जिससे लोगों के खर्च जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। वही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गैप जो है 90% से घटकर 70% हो गया है। वही साल 2022-23 में औसत प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू कंजप्शन खर्च जो है ग्रामीण इलाकों में 3,773 और शहरी इलाकों में 6,459 था। रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रामीण इलाकों में अनाज की खपत 11% से घटकर 5% हो गई, जबकि शहरी इलाकों में ये 4% रह गई है। वही घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण इलाकों में भारत के इतिहास में पहली बार खाने पर खर्चों का जो खर्चा जो है वो 50% कम हुआ है और शहरी इलाकों में अनाज पर खर्च घटकर 40% से भी कम हो गया है। वही ग्रामीण इलाकों में ताजे फल की खपत में वृद्धि हुई है। वही बेवरेजेज और प्रोसेस फूड के कंजप्शन में बेहतर सा वृद्धि जो है हुई है।